गाइस वेलकम बैक। ये हमारे वीलॉग का आखिरी हिस्सा है, तीसरा हिस्सा। आखिरी जो छठा जिस मौजू पे बात हुई वो है फॉरेन पॉलिसी। अब जानते हैं हम कि ट्रम्प का जो दौर था उसमें दुनिया में जंगें नई स्टार्ट नहीं हुई, जबकि जो पुरानी वाली थी वो जंगें ख़त्म हुई। जिसमें अफ़गानिस्तान की जो जंग थी वो कंट्रोल हुई, सीरिया की जो वॉर है वो कंट्रोल हुई, इराक़ के अंदर स्टेबलाइजेशन आई, मिडल ईस्ट के अंदर इनकी स्टेबलाइजेशन आई, और कोई नई जंग स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन जैसे ही बाइडन साहब आए, रशिया यूक्रेन, इसराइल वर्सेस हमास, चाइना के साथ पंगा, वो जो ईस्टर्न वाटर्स हैं चाइना के, और मिडल ईस्ट के अंदर अनरेस्ट चल रहा है, और अफ़गानिस्तान से इतना रशी तरीके के साथ हश में निकले कि $85 अरब का असलहा पीछे छोड़ रहा है, जो कि बाद में इस्तेमाल हो रहा है उनके हाथों में। ट्रम्प ने कहा कि जब मेरा दौर था मैंने ईरान को ऐसा आइसोलेट किया हुआ था कि वो इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता था क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में या टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ में। और अफ़गानी यानी कि जो तालिबान थे उनको भी उन्होंने डायलॉग के अंदर शमूलियत इख्तियार करवाई ताकि उनसे स्ट्रेट बात की जाए, ये नहीं कि वो हैंकी पैंकी की जाए, सीधा उन्हीं से बात की। बहरहाल कमला वल्लाही आप यकीन करें वो सिर्फ बस बोलती रही और खूबसूरती के साथ बोलती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं बोल रहे हैं, माशाल्लाह से खूबसूरत पर्सनालिटी है माशाल्लाह, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन पॉलिसी कोई नहीं, प्लान निश्ता, ज़ीरो प्लान। उनकी टीम ने कोई तैयारी नहीं करवाई। आई गॉट प्लान्स, आई गॉट प्लान्स, आई गॉट प्लान्स, आई गॉट प्लान्स, कचर कचर पचर पचर पचर। और ट्रम्प साहब वही खूबसूरती के साथ हफ्ते और मजाक उड़ाते रहे कि वो कहते हैं कि बाइडेन जो था वो तो एक घटिया प्रेसिडेंट है, ये उससे ज़्यादा घटिया होने वाली है। बहरहाल ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब हमें देखना है कि आज की जो डिबेट थी और ये वाला जो आखिरी सेशन था फॉरेन पॉलिसी का, ये भी ट्रम्प साहब जीत गए। यानी कि डिबेट पे ट्रम्प साहब जो है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ वो डिबेट वो हावी रहे। अब देखना ये है कि क्या इसका असर इलेक्शंस पे होगा। बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। इस वक्त ट्रम्प की हवा चली हुई है। कमला हैरिस पोल्स में उनके तकरीबन नेक टू नेक तो आ गई हैं कि इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन आज की डिबेट के बाद मैं साफ समझ रहा हूँ, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ट्रम्प क्रूज़ करने के लिए जा रहे हैं इलेक्शन के दौरान और कमला कुछ नहीं कर पाएंगी। मैं समझता हूँ कि अगर वॉल्ड्स को, जो उनके गवर्नर हैं, उनको अगर वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना देते और कमला हैरिस को दोबारा वाइस प्रेसिडेंट बना देते वो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन चलो उनका अपना डिसीजन, उनकी मर्ज़ी है। और फिर जेडी वैंस को जो लेकर हैं, बहुत अच्छी सिलेक्शन है, एक लिबरल इंसान है जो ट्रम्प के ख़िलाफ़ भी लिखते रहे लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रम्प ने दिल बड़ा करके बताया हाँ ठीक है, लिखता रहे, तो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, जमहूरियत है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हम तनकीद कर सकते हैं, एक दूसरे से हम इख्तलाफ कर सकते हैं। क्या खूबसूरती के साथ उन्होंने जवाब दिया, मुझे तो बड़ी खुशी हुई देख के। और इस डिबेट से तो यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि अमेरिका की जो जमहूरियत अगर है ना तो दुनिया में जमहूरियत है, और अगर अमेरिका में जमहूरियत ख़त्म हो जाए तो दुनिया में जमहूरियत ख़त्म हो जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और अमेरिका का जो लीडरशिप रोल है वो जारी रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चाइना भी इतना काबिल नहीं है कि दुनिया को वो लीड कर सके, तो अमेरिका को स्ट्रॉन्ग लीडर लाइक ट्रम्प चाहिए। बहरहाल मैं समझता हूँ कि आज की जो डिबेट है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जो है वो इलेक्शंस पे होने वाला है, और ये तो वक्त बताएगा कि ट्रम्प साहब जो हैं वो कितने मार्जिन से जीतते हैं। इस दफ़ा बहुत अच्छे तरीके के साथ जीतना चाहिए। तो आज के व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप और इंशाल्लाह मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप लोगों के सामने जल्द हाजिर होऊंगा और मुसलसल आता रहूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया मुझे इतने सुकून के साथ सुनने का, इतने सब्र से सुनने का, और आई रियली वेलकम यू बैक, और थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे प्रोग्राम्स को देखते रहें, मुझे इनकरेज करें, मुझे मोटिवेट करें, मुझे मोटिवेशन चाहिए। आप कमेंट करें, आप मुझे लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, बिजनेस न्यूज़ जल्दी को सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी कहें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सा ख्याल रखें। कीप स्माइलिंग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।